आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ने अंततः 9,212 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर होने वाली मुख्य परीक्षा के संबंध में 29 अप्रैल की रात को अपना तीसरा और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस परीक्षा प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 या 0 से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया से अलग करके केवल 18,281 लोगों को ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना है और इतने ही लोग अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसी प्रकार फीस जमा करने की क्या प्रक्रिया होगी, विकलांगता के संबंध में भी स्थिति, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आदि को भी इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी के इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जैसा कि दिनांक 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल 19,057 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन सबमिट किए गए थे। जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया भी था आपको, 19,057 लोग इस परीक्षा के लिए योग्य थे। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या 0 से कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वालों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक करते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों की उपलब्धता की सीमा तक कुल 18,281 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर अर्ह घोषित किया गया है। यानी कि 18,281 लोग ही अब मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग किए गए कतिपय अभ्यर्थी विकलांग जन श्रेणी से संबंधित हैं, जबकि विज्ञापित पद में विकलांगता उपश्रेणी के लिए चिन्हांकन या आरक्षित नहीं था। यानी कि विकलांग लोगों के लिए जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी जब महानिदेशक की तरफ से ये विज्ञापन आया था। इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि मेरिट क्रम में आने पर भी इनका चयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। यानी कि बाद में इसकी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सीएमओ के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो और अध्याचन जहाँ से परिवार महानिदेशालय के यहाँ से जारी हुआ है उसके निर्णय बाद में जो लिए जाएंगे उसके आधार पर यह तय किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा जेंडर कॉलम में पुरुष अंकित कर दिया गया। यानी कुछ अभ्यर्थियों ने गलती से पुरुष अंकित कर दिया जबकि पुरुष इस परीक्षा के लिए पात्र ही नहीं थे, तो उनका अभ्यर्थन भी स्वीकार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जांच के अधीन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट के होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट पर जाके अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित कर देख सकते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी यानी कि वे अनारक्षित या ओबीसी हैं तो उन्हें 200 रुपया तथा SC ST को 80 रुपया ऑनलाइन शुल्क जमा करने का। यानी कि ये स्थिति क्लियर कर दी गई कि फीस जमा करनी होगी, जैसा कि अपने विज्ञापन में भी इन्होंने घोषित किया था। लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा। तदनुसार अभ्यर्थी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। यानी कि पूरे फीस कैसे कैसे जमा करना है ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करेगा, डेट ऑफ बर्थ अंकित करेगा, जेंडर करेगा, डोमिसाइल और कैटेगरी को फिलअप करेगा और उसके बाद क्लिक करेगा तो सारा ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह जो है फीस भरने की प्रक्रिया की जाएगी। एक महत्वपूर्ण नोट्स भी इसमें जारी किया गया है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएगा। यानी कि एकदम क्लियर है कि फीस बिना जमा किए ये डाउनलोड नहीं होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव दी जाएगी। यानी कि ये तीसरा नोटिफिकेशन था। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभी और एक नोटिफिकेशन
बाद में आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो ये है सचिव महोदय का पत्र। तो इस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी के इस विस्तृत विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में सभी तथ्यों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और यह भी बता दिया गया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बाद में आपको सूचना दी जाएगी। तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का आप लोग 2-3 दिनों के अंदर अविलंब कंप्लीट कर लीजिए और अपनी स्टडी को लगातार जारी रखिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।